आरजेडी आज अपने पार्टी कार्यालय से पटना के डाक बंगला चौराहे तक करेगी मार्च। सुबह 11:30 बजे शक्ति प्रदर्शन, नीतीश के खिलाफ पार्टी का हल्ला बोल। पटना में मंगलवार को आरजेडी विधायक दल की बैठक, 13 बागी विधायकों में से 9 बैठक में पहुंचे। 4 विधायक रहे नदारद, लालू टूट के लिए नीतीश को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। आरजेडी में वोट के लिए लालू का नीतीश पर हल्ला बोल। मंगलवार को समर्थकों के साथ लालू ने किया राजभवन तक मार्च। 13 में से 11 बागी विधायकों के लौटने का दावा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव रिक्शे में बैठकर गवर्नर से मिलने पहुंचे। भारी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। लालू ने पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ स्पीकर के घर के बाहर किया प्रदर्शन। बौखलाए समर्थकों ने विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के घर पर किया पथराव। लालू यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी अपने विधायकों की सूची। लालू ने उठाया बागी विधायकों को मान्यता की अधिसूचना पर सवाल। लालू ने नीतीश पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। मुश्किल की घड़ी में भी चुनावी फायदा की तलाश में लालू। विधानसभा अध्यक्ष पर लालू ने लगाया पक्षपात का आरोप। बोले, वो कभी मेरी कैबिनेट में मंत्री हुआ करता था और अब मेरी ही पार्टी तोड़ने में लगा है। आरजेडी में बगावत के बाद लालू डैमेज कंट्रोल में जुटे। बागी विधायकों को वापस पार्टी में लाने की कर रहे हैं कोशिश। लालू ने पासवान के बहाने नीतीश पर बोला हमला। बोला, मेरा काम है गठबंधन को ठीक करना, लेकिन नीतीश प्रधानमंत्री बनने के लिए लात टपकाता है। मंगलवार को नहीं हुई एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। चिराग पासवान बोले, 1-2 दिन में होगी बैठक। बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं का गठबंधन के खिलाफ लामबंदी। सूत्रों के मुताबिक अश्विनी चौबे, सीपी ठाकुर, अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामेश्वर चौरसिया एलजेपी से गठबंधन के विरोध में। राजनाथ सिंह मिलकर जताया विरोध। एलजेपी से रिश्ता जोड़कर बीजेपी बिहार में दलित वोटों की राजनीति का नया समीकरण टटोल रही है, लेकिन पार्टी के भीतर पासवान से समझौता करने का विरोध। रामविलास पासवान को कांग्रेस पर सीटों को लेकर बना रहे हैं दबाव। लोकसभा चुनाव में 8 सीटों को लेकर अड़ी एलजेपी। पासवान के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने शुरू किया डैमेज कंट्रोल। केंद्रीय मंत्री जेडी सीएम ने चिराग पासवान से की मुलाकात। बोकारो इस्पात प्लांट में भर्ती मामले में रामविलास पासवान की बढ़ सकती है मुश्किल। सीबीआई कर सकती है एलजेपी सुप्रीमो से पूछताछ। बोकारो इस्पात प्लांट में भर्ती के समय केंद्रीय इस्पात मंत्री थे रामविलास पासवान। पासवान पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का शक। इस मामले में कुछ प्रतिष्ठित लोगों के रिश्तेदार भी सीबीआई की जांच के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दस्तावेजों की बरामदगी के बाद जांच के घेरे में। इन दस्तावेजों से मिले संकेत के मुताबिक पासवान के कार्यालय से जुड़े लोगों पर कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने में शामिल रहने का शक। पासवान मई 2004 से मई 2009 के बीच यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय रसायन उर्वरक और इस्पात मंत्री थे और इन नियुक्तियों में कथित घपला उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी करेंगे देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। 1100 करोड़ रुपए लागत की 130 मेगावाट क्षमता की होगी परियोजना। सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गांधीनगर में मोदी करेंगे ई नगर और एम गवर्नेंस प्रोजेक्ट का उद्घाटन। 1100 करोड़ रुपए की निवेश वाली सौर ऊर्जा परियोजना तय समय से करीब 8 महीने पहले ही हुई पूरी। राज्य सरकार के साथ हुए करार के तहत मीसर्स वेल्सपन सोलर प्राइवेट लिमिटेड ने स्थापित की है परियोजना। परियोजना से उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल 254 मेगावाट क्षमता की 54 परियोजनाएं काम कर रही हैं, जबकि मार्च 2014 तक इसे बढ़ाकर 354 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 1423 मेगावाट क्षमता की 119 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। सूत्रों के मुताबिक 2015 तक मध्य प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। गुजरात के दंगों के बहाने मोदी पर भड़के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। फर्रुखाबाद में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट पर किया जमकर सियासी वार। सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर किए जमकर जुबानी हमले। सारी मर्यादाएं लांघते हुए मोदी के लिए किया अपशब्द का इस्तेमाल। सलमान खुर्शीद ने बिना नाम लिए मोदी पर साधा निशाना। कहा, तुम इतने मजबूत इंसान हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, लेकिन तुम गोधरा में लोगों की रक्षा नहीं कर पाए।
सलमान खुर्शीद ने आम आदमी पार्टी को भी लिया आड़े हाथ, कहा बरसाती कीड़े मकोड़े का नहीं कोई वजूद, आते जाते रहते हैं बरसाती कीड़े। विदेश मंत्री मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर फर्रुखाबाद पहुंचे थे। उन्होंने कई सड़कों के शिलान्यास किए। राहुल गांधी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। गुवाहाटी में छात्रों से होंगे रूबरू। नागांव से तेजपुर तक सड़क मार्ग से करेंगे जनसंपर्क अभियान। महिलाओं से भी करेंगे संवाद। 2 दिन के असम दौरे पर राहुल ने पहले दिन आदिवासी नेताओं से की मुलाकात। आदिवासियों की समस्याओं को मैनिफेस्टो में शामिल करने का दिया भरोसा। राहुल ने स्वास्थ्य परिषद के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। खानापारा में असम पशु चिकित्सा कॉलेज में रैली को किया संबोधित। राहुल ने असम दौरे के पहले दिन उठाया नीरू की मौत का मुद्दा। नीरू की मौत पर जताया अफसोस। राहुल ने दिया हर संभव मदद करने का भरोसा। गुवाहाटी में राहुल ने केंद्र की उपलब्धियों को गिनवाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की वकालत की। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज। ग्रीनबाग इलाके में एक युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप। मंत्री ने किया सूचना होने से इनकार। हरक सिंह रावत के खिलाफ 354 की 506 के तहत मामला किया गया दर्ज। पुलिस ने शुरू की आगे की कार्रवाई। 30 साल की युवती ने 2 दिनों पहले थाने में की थी शिकायत। सितंबर 2013 में मंत्री के छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। हरक सिंह रावत पर लगे यौन शोषण के आरोप पर बोले उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा एफआईआर के पढ़ने के बाद दूंगा जवाब। मैं जब तक पूरी फैक्चुअल जानकारी सब सूत्रों से, क्योंकि दिल्ली में कहा जा रहा है कि कंप्लेंट लॉन्च हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि एफआईआर पहले तो दर्ज नहीं हुई थी, अभी कहा गया है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। तो जब तक पूरी जानकारी हासिल नहीं हो जाती है, हमने कहा है कि पूरी जानकारी मंत्री हरक सिंह रावत पर लगे आरोपों पर किरण बेदी का बयान। इस तरह का ये मामला कोई नया नहीं है, पहले भी होते रहे हैं ऐसे मामले। पुलिस को करनी चाहिए जांच। तो पहली बार चला गया, एक तरफ शिकायत आ गई और पुलिस को काम करना ही पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ ये बीमारी का समाधान यही है कि अब इसका दवाई का मरीज। सारा समूह के मुख्य सुब्रत राय और 3 निदेशकों को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है। निदेशकों को 20,000 करोड़ रुपए लौटाने के कोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समन जारी किया है। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय सारा के साथ साथ सारा समूह की तीनों कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के निदेशकों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने सेबी को सारा समूह की जब्त संपत्तियों की बिक्री कर निवेशकों की राशि लौटाने के लिए भी कहा था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लपूरा थाने के बाहर जमकर पथराव और फायरिंग। थाने पर स्थानीय लोगों ने बोला धावा। गुस्साए लोग आतंकियों के शव को दिखाने की कर रहे थे मांग। पुलिस ने लोगों को रोका तो लोगों ने थाने पर हल्ला बोल दिया। इस हंगामे में न्यूज 24 के कैमरामैन बशीर समेत कई लोग हुए जख्मी। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे अमूल फैक्ट्री का आज शिलान्यास। कार्यक्रम के आयोजन में जुटा प्रशासनिक अमला। सीएम के प्रोग्राम के लिए बच्चों से भी करवाई जा रही है दस्तूरी। क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने जानवरों की सुरक्षा और आजादी के प्रति लोगों में चेतना लाने के लिए अपने आप को किया पिंजरे में बंद। हैदराबाद में पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान ओझा करीब 10 मिनट तक पिंजरे में रहे बंद। नासिक में सूबे के पर्यटन मंत्री छगन भुजबल के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़। वोट के क्लब का था उद्घाटन। कार्यक्रम सुनील शेट्टी और सलमान खान को देखने के लिए बेकाबू हुई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने की वजह से अनियंत्रित हुई भीड़। सलमान और सुनील शेट्टी को देखने के चक्कर में बांध में भी घिरे कई लोग। नमो टी स्टॉल के बाद अब बीजेपी का लगा नमो फिश स्टॉल। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता चाय के साथ साथ लोगों को मच्छियां भी खिलाने लग गए। चेन्नई में नमो टी स्टॉल की तर्ज पर नमो फिश स्टॉल खुला है। स्टॉल पर आने वाले लोगों को मोदी के समर्थन में लिखी पर्ची के साथ बांटी गई मच्छी के टुकड़े। पहले दिन 150 किलो मच्छी बांटी गई मुफ्त। तमिल मछुआरों पर श्रीलंकाई सेना के दखल के मुद्दे को भुनाना चाहती है बीजेपी। रोहतक में पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस के साथ लोगों की हुई भिड़ंत। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मेरठ में तेंदुए की दहशत तीसरे दिन भी नहीं हुई कम। अपनी सुरक्षा के लिए लोग खुद ही अपने घरों के पास कर रहे हैं गश्त। हथियार लेकर एक एक घर की कर रहे हैं चेकिंग। महिलाएं भी संभाल रही हैं कमान।
थर्ड फ्रंट की छतरी तले एक साथ जुटे 11 दलों के नेता। दिल्ली में हुई बैठक में साथ चुनाव लड़ने का ऐलान। शरद यादव बोले ये फर्स्ट फ्रंट है। तीसरे मोर्चे की बैठक से नाराज रहे बीजेडी और एलजेपी। मुलायम ने जताई उम्मीद तीसरे मोर्चे में दलों की संख्या पहुंचेगी 15 के पार। तीसरे मोर्चे में चारों वाम दलों के अलावा जेडीयू, एआईएडीएमके, जेडीएस, समाजवादी पार्टी, झारखंड विकास मोर्चा के नेता हुए शामिल। चुनाव के बाद तय होगा तीसरे मोर्चे का पीएम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में किया मोदी पर हमला। बोले सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए तीसरा मोर्चा। त्रिपुरा भवन में हुई तीसरे मोर्चे की बैठक में चुनाव लड़ने के साथ साथ लिया गया फैसला, लेकिन पीएम पर अभी फैसला नहीं। तीसरे मोर्चे की बैठक से नाराज रहे एजीपी और बीजेडी पर सफाई। सीताराम येचुरी ने कहा एजीपी प्रमुख की मां बीमार होने की वजह से नहीं पहुंचे। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने की नजर में तीसरा मोर्चा देश का भविष्य। बोले भ्रष्ट पार्टी और सांप्रदायिक पार्टी को करेंगे सत्ता से दूर। बीजेपी ने तीसरा मोर्चे पर किया हमला। प्रकाश जावड़ेकर बोले तीसरा मोर्चा कांग्रेस का साथ देने के लिए बनाया गया है। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने तीसरे मोर्चे का उड़ाया मजाक। बोले तीसरा मोर्चा है काल्पनिक मोर्चा। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा भ्रष्टाचार से बड़ा खतरा है सांप्रदायिकता। सत्ता के लिए दंगा करवाती है कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी के अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। रायबरेली दौरे पर सोनिया ने कहा केंद्र से फंड भेजने के बावजूद नहीं हो रहा विकास का कोई काम। सोनिया ने रायबरेली दौरे के आखिरी दिन लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं, औचक भ्रमण कर लिया विकास कार्यों का जायजा। 2 घंटे तक चला सोनिया का जनता दरबार। सोनिया ने दिया लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने का भरोसा। कई लोग सोनिया से मिलने से रहे वंचित। सोनिया गांधी ने शारदा नहर जागर निर्माणाधीन पटरी का किया मुआयना। रायबरेली में बन रही एम्स का किया निरीक्षण। रायबरेली में सोनिया की लगी चौपाल। गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, केंद्रीय योजनाओं के कार्यों का लिया जायजा। वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी। कानपुर से मुरली मनोहर जोशी आजमा सकते हैं किस्मत। राजनाथ सिंह का लखनऊ से लड़ना तय। चुनाव से पहले मुसलमानों पर बीजेपी ने डाले डोरे। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बीजेपी। बीजेपी ने पार्टी नहीं देश के लिए वोट देने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने की कोशिश की। बोले गलती हुई है तो सिर झुकाकर मांग लेंगे माफी। कांग्रेस ने राजनाथ के बयान पर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले राजनाथ नहीं मोदी से हुई है गलती, इसलिए मोदी पहले बोले सॉरी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने भरी हुंकार। मंगल पांडे बोले बिहार में मजबूत हो रही है बीजेपी। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में महिला शक्ति को बल देने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। महिला की शक्ति को कथक डांस के जरिए चित्रित किया गया। बिहार जेल में बंद महिला कैदियों की कविता को भी कार्यक्रम में किया गया शामिल। सुनाई गई महिला कैदियों की कविताएं। एशिया में पहला दिल्ली में खुला साइलेंट एमआरआई सेंटर। साइलेंट एमआरआई से दिमाग की होगी जांच। साइलेंट एमआरआई से मरीज की परेशानियां हुई खत्म। डॉक्टर के मुताबिक साइलेंट एमआरआई वरदान होगी साबित। नोएडा में कैनरा बैंक ने चलाया हेल्थ प्रोग्राम। इस मौके पर बैंक ने लॉन्च किया कैनरा का मोबाइल एप्लीकेशन।